हंसी के जंगल के बीचों बीच एक चतुर लेकिन शरारती बंदर रहता था जिसका नाम मैक्स था। मैक्स को अपने दोस्तों पर शरारत करने में बड़ा मजा आता था। कभी तो वो मैंगो तोते के पसंदीदा फलों को चुरा लेता, कभी च्यू धीमी गति वाले स्लॉथ की पूंछ को पेड़ से बांध देता और कभी बैंजो हाथी के मूंगफली छिपा देता। एक दिन मैक्स पेड़ों पर झूलते हुए जा रहा था कि उसे एक खोखले तने में कुछ चमचमाता हुआ नजर आया। उसने तुरंत झांक कर देखा और एक पुराना मुड़ा तुड़ा नक्शा बाहर खींच लिया। नक्शे पर अजीब चिन्ह बने थे। एक बड़ा सा लाल एक्स था और लिखा था, सुनहरी बुद्धि की केला प्रतीक्षा करता है। मैक्स की आंखें चमक उठीं। सुनहरी केला? ये तो जंगल का सबसे स्वादिष्ट केला होगा। मुझे इसे पाना ही होगा। मैक्स दौड़कर अपने दोस्तों को बुलाने गया। दोस्तों, सुनो, हम खजाने की खोज पर जा रहे हैं। सुनहरी बुद्धि का केला हमारा इंतजार कर रहा है। क्या तुम पक्का कह रहे हो मैक्स? ये भी कहीं तुम्हारी शरारत तो नहीं? हाँ, कहीं ये तुम्हारा मजाक तो नहीं है? इस बार नहीं, मुझ पर भरोसा करो। हालांकि सभी थोड़े अनमने थे, लेकिन अंत में मैंगो तोता, बैंजो हाथी और च्यू स्लॉथ उसके साथ चल दिए। चलो चले हम दूर कहीं, जहाँ छुपा है खजाना वही। जंगल के रास्ते पहाड़ों के पार, खोलेंगे हम राज हर बार। राज हर बार। रूप है मेरे हाथों में, सपने सारे साथों में। खोजेंगे वो जगह छुपी, जहाँ छुपी है दौलत सजी। ऊंचाई से मैं देखूंगा, सही रास्ता मैं बताऊंगा। आसमान से लाऊं खबर, मुझसे होगी ना कोई चूक अगर कदम बड़े भारी, पर दिल है मेरा सबसे प्यारी। रास्ता कोई रोके अगर, साहस से बदल के हर डगर। धीमे धीमे चलता हूँ, पर मैं कभी ना रुकता हूँ। सब्र का फल मिलेगा जरूर, खजाना हमारा है, ये है नक्शा उन्हें हंसती नदी तक ले गया। नदी के पास पहुंचते ही चारों ने हंसी की आवाजें सुनी। ये कैसी आवाजें हैं? अरे, ये तो बस नदी है। देखो, पानी कैसे बुलबुले बना रहा है, जैसे हंस रहा हो। नदी पार करने के लिए उन्हें तैरते हुए लकड़ी के लट्ठों पर कूदना था। अगली चुनौती उन्हें सीटी बजाते पेड़ों के जंगल तक ले गई। हवा के चलने पर पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थीं। मैक्स ने मौके का फायदा उठाया और पेड़ के पीछे छिपकर डरावनी आवाजें निकालने लगा। ये क्या था? ये जगह तो डरावनी है। हाँ, ये तो सिर्फ मैं था। मैक्स, ये बिल्कुल भी मजाकिया नहीं था। तभी पेड़ों ने जोर से हिलना शुरू किया। पत्ते गिरे और एक पुराना संकेत दिखाई दिया जो उन्हें आगे का रास्ता दिखा रहा था। देखा,
मेरी शरारत ने काम कर दिया। आखिरकार नक्शा उन्हें एक गुफा तक ले गया। बाहर एक बड़ा सा संकेत था, केव ऑफ इकोज, ओनली द काइंड शैल पास, यानी प्रतिध्वनि की गुफा सिर्फ दयालु ही प्रवेश कर सकते हैं। हेलो प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि। हेलो शरारती मैक्स। अरे, इसे मेरा नाम कैसे पता? सुनहरी बुद्धि का केला पाने के लिए तुम्हें दयालुता और टीम वर्क दिखाना होगा, तभी खजाना मिलेगा। दयालु, इसका क्या मतलब है? गुफा के अंदर उन्हें एक बड़ा पत्थर रास्ता रोकते हुए मिला। बैंजो ने धक्का दिया, लेकिन पत्थर हिला तक नहीं। च्यू ने कोशिश की, लेकिन वो बहुत धीमा था। हट जाओ, मैं दिखाता हूँ। शायद हमें साथ मिलकर कोशिश करनी चाहिए। सभी ने मिलकर कोशिश की। बेंजो ने अपनी ताकत लगाई, च्यू ने पत्थर को सहारा दिया, मैंगो ने सही दिशा दिखाई और मैक्स ने सही कोण ढूंढा। धीरे धीरे पत्थर हट गया। पीठिका पर सुनहरी बुद्धि का केला रखा था। मैक्स ने उसे उठाया, तभी गुफा ने कहा, मैक्स, अब तुमने टीम वर्क और दयालुता का महत्व सीखा है। ये खजाना तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि दयालु बनो। मैक्स ने केला उत्साह से छीला, लेकिन केला गायब होकर सुनहरी चमक में बदल गया। मेरा केला कहाँ गया? सच्चा खजाना वो सबक है जो तुमने सीखा। अब तो तुम शरारत नहीं कर पाओगे मैक्स। ठीक है, अब से कोई शरारत नहीं, शायद। और इस तरह मैक्स थोड़ा कम शरारती और थोड़ा ज्यादा दयालु बन गया। हंसी का जंगल पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। शरारतें मजेदार हो सकती हैं, लेकिन सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दयालु और मददगार बने।